किनका जरा मतों का आप नाम नहीं कौन जानते? फिर अब कहा बोल रहे हैं, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा। हमको खुद हम तो ये कह रहे हैं कि जेएलकेएम के कैंडिडेट होने से क्या संभावित जेल तौर पर कैम फेल केम है, संभावित जेल तौर पर- कैम फेल केम है, संभावित जेल तौर पर- कैम फेल केम है। हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, हे ईश्वर, ये झारखंड में क्या हो रहा है? ये झारखंड के नेताजी लोगों को क्या हो गया है? ये लोग टाइगर जयराम महतो को क्यों भूल रहे हैं? ये लोग जेल कैंप को क्यों भूल रहे हैं? ये कहीं टाइगर जयराम महतो इन लोगों का, बाप रे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। अभी एक मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी का इंटरव्यू आया है। इंटरव्यू में जब हमारे पत्रकार बंधु सवाल कर रहे हैं, जेल कैंप पर सवाल कर रहे हैं, टाइगर जयराम महतो पर सवाल कर रहे हैं, तो तिवारी महतो जी कह रहे हैं कि कौन है जेल कैंप फेल कैंप, हमको तो पता ही नहीं है, नाम पहली बार सुने हैं, ये टाइगर जयराम महतो कौन है, ये तो भूल गए। कुछ दिन पहले हमारे इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि ये कौन है, ये लोग जेल कैंप को क्यों भूल रहे हैं? ये झारखंड की हवा में कहीं जहर तो नहीं घुल गया है? ये नेताजी लोगों को कहीं अंदर से जो है याददाश्त को कमजोर तो नहीं कर रहा है? लेकिन चलिए, बिट्टू सिंह मौजूद है, याददाश्त को मजबूत बनाएगा, हमारे आदरणीय माननीय मांडू विधायक तिवारी महतो जी को याद दिलाएगा कि आखिरकार टाइगर जयराम महतो कौन है। जयराम महतो ने पार्टी को काफी डैमेज किया। वो सब कोई बात नहीं, वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादर चौध है। याद आया तिवारी महतो जी, याद आया आपको? आपने माँ की गाली जो दी थी ना, हाँ, माँ की गाली आपने विधानसभा के बाहर जिनको दिया था वही है टाइगर जयराम महतो, उन्हीं की पार्टी है जेल कैंप। याद आया? आपने बोला था ना कि मतलब उस समय तो गाली देके बोले थे, और इस समय जो है दोस्तों, आप हमें जूता से मारिएगा अगर मैं गलत बोलूंगा तो, लेकिन अभी हम आपको एक इंटरव्यू दिखाते हैं आदरणीय माननीय तिवारी महतो जी का। पहले देखिए और उसके बाद बात करते। देखिए पहले। हर कार्यक्रम में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। नहीं, समाज का अगर आंदोलन था तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता क्या कर रहे थे? आप मौजूद थे, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी मौजूद थे, सुदेश महतो की मौजूदगी थी, आपके साथ साथ आप लोगों की पार्टी को बहुत नुकसान करके हालिया चुनाव में जिनका उभार हुआ जयराम महतो, उनकी पूरे पार्टी के वरीय नेता, जेल कैंप के तमाम बड़े लोग, वे लोग भी मौजूद थे। मतलब अगर सामाजिक आंदोलन था तो फिर राजनीतिक लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी हम तुरंत आपको बोले, हाँ, अभी उपचुनाव हम आए हुए हैं, और उपचुनाव के बाद सरकार के बारे में अगर पूछिएगा तो हम यही बोलेंगे कि 5 लाख नौकरी कहाँ गया हर एक साल। हाँ। मुख्यमंत्री जो युवा लोग का रोजगार देने का रोजगार भत्ता का बात था, उस कहाँ गया? हम सरकार से सवाल करने आए। यहाँ तो अभी किसी तरह का, यहाँ जो चुनाव हो रहा है, हाँ। यहाँ के लोगों का माटी है और बेटी का कौन बात करेगा, उसका बात करना है। हाँ। यहाँ पे तो हर समाज, यहाँ पे देखिए ये एसटी सीट है, और सभी दल से, हमको लगता है कि सभी दल से ही यहाँ पे एसटी चुनाव लड़ रहा है। तो हम लोग उनका सहयोग आप इसी से समझ सकते हैं कि एसटी सीट में भी हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग एसटी हो या कोई भी जात हो, कितना हम लोग झारखंड के लोग मिल के रहते हैं। नहीं, ये तो बहुत ऊपर का बयान है तिवारी जी, लेकिन इस तरीके का एक इमेज तो डेवलप हुआ ना कि जो पार्टी है आजसू पार्टी, आप भले ही इस पर कुछ भी तर्क दें, लेकिन इस तरह का फ्रेम तो आदिवासियों के बीच गया, मैसेजिंग गया कि आजसू पार्टी जो है वो आदिवासियों को या उनकी मांग को या उनके हिस्से को की हकमारी कर रही है। इस तरीके का इमेज एक डेवलप हुआ है। आपको लगता है कि आपके कैंडिडेट को आदिवासी वोट करेंगे अगर आप लोग घूम रहे हैं तो? ऐसे 100% ही वो भी आदिवासी है। हाँ। और आदिवासी जब नौकरी का बात आएगा तो उसमें किसी का, सभी के लोग का हक मारा जा रहा है। 5 लाख नौकरी, खुद हेमंत सोरेन जी बोले थे अगर 5 लाख प्रत्येक साल नौकरी नहीं देंगे तो हम राजनीतिक से मतलब राजनीति के नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि चुनाव तो उनको खुद नहीं लड़ना चाहिए यहाँ पे, या जेएमएम अब समाप्त हो जाना चाहिए था। जब 5 लाख नौकरी नहीं दे पा रहे हर एक साल, हम तो सरकार से सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे तो किसी का बात नहीं, हमको सरकार से सिर्फ सवाल है। सरकार के बात की हम
यहाँ से तमाम जनता से लोग से आग्रह करने, सरकार से सवाल कीजिए, जो सरकार चला रहा है यहाँ पे लोगों को बेरोजगार कर रहा, पूरा झारखंड के युवा लोग बेरोजगार है, एक भी वैकेंसी झारखंड में नहीं निकल रहा है। नहीं, आपका सवाल वाकई बहुत लाजिम है जब आप बेरोजगारी पर, रोजगार पर सवाल करते हैं, लेकिन यही सवाल कुछ इसी तरीके का सवाल या इसी से जोड़कर इसके काउंटर नैरेटिव में सवाल आपसे बाकी लोग पूछते हैं कि भाई खतियान के मसले पर आजसू का स्टैंड क्या है। 32 आप लोग करते रहे और 85 पर चंद्र प्रकाश चौधरी ने हस्ताक्षर कर दिया। इसको लेके खूब ट्रोलिंग होती है आजसू पार्टी की और आपके नेताओं के समक्ष बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना। आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हम लोग, आप लोग पुराना इतिहास देख लीजिए, माननीय सुदेश महतो जी जब से खड़ा हुए हैं और हम लोग भी उनका साथ है, हम लोग का एक ही मांग है शुरू से कि 1932 खतियान लागू होना चाहिए। 85 पर साइन तो वो देखिए, वो पूरा फॉल्स ये सब नहीं, बकायदा उसकी चिट्ठी है। कोई चिट्ठी, किसी तरह का चिट्ठी नहीं, कहीं पे चिट्ठी नहीं, 85 पर साइन कोई किसी तरह का नहीं, ये सब अफवाह है। लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने कबूल किया कि हम 1925 वैसा वो किसी तरह का हमको नहीं लगता है कि वो कट छट के लोग बनाता है लोग वीडियो। हमको लगता है कि ऐसा कहीं पे नहीं है ना, हमारा पार्टी कहीं, हमारा घोषणा पत्र में 1932 नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जब आप साझा सरकार चला रहे थे और जब 1985 का स्थानीयता उसी के आधार पर जब चीजें तय हुई और गठबंधन में आप थे तो गठबंधन आप छोड़े भी नहीं, गठबंधन में आप लगे रहे। उसका विधानसभा बना है, विधानसभा में लोग जीते हैं, विधानसभा में चर्चा होगा। अभी तो हम लोग उपचुनाव में आए हैं, उपचुनाव का चर्चा कीजिए। हम लोग यही उपचुनाव में, चूंकि उपचुनाव का मुद्दा, पूरा उपचुनाव में मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। यहाँ पे एक भी आवास ऐसे लोगों को नहीं मिला। पूरा गांव के गांव चल जाइए, खपरेल घर मिलेगा आपको। 6 बजे के बाद लोग दरवाजा से निकलना मुश्किल है यहाँ के लोगों को। इसलिए मुद्दा में उपचुनाव का जो यहाँ पे घाटशिला का मुद्दा है, यहाँ का रोजगार का मुद्दा है, युवा लोग का नौकरी कैसे मिले, यहाँ लोग को काल कारखाना बंद है उसको कैसे चालू हो। खतियान का सवाल हम इसलिए भी पूछे क्योंकि जब आप रोजगार और बाकी तमाम पलायन या फिर नौकरियों की बात कर रहे हैं तो वो खतियान से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने ये सवाल पूछा। सरकार अगर चाहे रोजगार देने के लिए तो स्थानीय मुद्दा आज तक नहीं बना पाया सरकार को ना नियोजन नीति बना पाया है, ना सरकार कभी गंभीर है इस मुद्दा में। तो इसको तो अभी मुंहतोड़ जवाब देने के काम करना चाहिए। यहाँ के चाहे कोई भी लोग हो, चाहे आदिवासी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना ही मतलब उचित है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके अगेंस्ट में बीते 1 वर्षों में हमने देखा कि जयराम महतो का उभार हुआ। जाहिर तौर पर यह आप बात स्वीकार करेंगे कि आपको उसका मेजर नुकसान हुआ है, ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपके वरीय नेता, बड़े नेता सुदेश महतो चुनाव हार गए, सुनीता चौधरी चुनाव हार गई, कई नेता चुनाव हार गए। इकलौते आप थे जो लगभग 300-350 के अंतर से चुनाव जीत कर आए हैं मांडू से। ये जेएलकेएम ने यहाँ भी प्रत्याशी उतारा है, रामदास मुर्मू यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हमको लगता है कि सरकार, जिसका सरकार के चर्चा न करके दूसरा चर्चा करते हैं, हमको तो नहीं लगता है कि, देखिए आप लोग पत्रकार हैं, पत्रकार अभी आपसे बात करने से पहले सरकार का सवाल कीजिए। सरकार किया क्या, कौन का चीज है, हमको तो खुद नहीं मालूम है। हम तो नामों पहला बार आपका सुन रहे हैं कौन है, इसलिए हम किनका, जयराम महतो का आप नाम नहीं कौन, फिर अब क्या बोल रहे हैं हमको खुद समझ में नहीं आ रहा। हमको खुद हम तो ये कह रहे हैं कि जब जेएलकेएम के प्रत्याशी, हम तो सरकार के बारे में पूछे ना, जो कैंडिडेट है उनके बारे में है कि कौन कैंडिडेट है, क्या है। हमको सरकार का 5 लाख नौकरी कब देगा, रोजगार कब देगा, ये मुद्दे तो आपने गिना दिए। ये मुद्दे तो और दूसरा हमको ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं, सीधा सीधे। नहीं, अगर मान लीजिए कि बीजेपी की यहाँ कैंडिडेट है, महागठबंधन से कैंडिडेट है, एनडीए से कैंडिडेट, हाँ एनडीए से कैंडिडेट है, इसके अलावा सरकार को रोजगार कौन देगा, हम आप ही से पूछना चाहते हैं। सरकार रोजगार देगा, सरकार से सवाल करें कि दूसरा से करें? नहीं, बिल्कुल आपने उस पर कहा है, आपने सरकार की आलोचना की। देखिए, हम देखिए रोजगार मसला है, आपने कहा कि भाई देखिए, अब थोड़ा सा क्षेत्र घूमेंगे, क्षेत्र में आपको बताएंगे कि क्षेत्र में क्या स्थिति है। सरकार से सवाल है, सरकार लोगों को रोजगार दे, वो ठीक है। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है तिवारी जी। हम ये कह रहे हैं कि जो तीसरा कैंडिडेट है, चौथा कैंडिडेट, सब लोग 5 लाख वोट ला रहा है, हम लोग बाकी बात हम लोग चुनाव जीत जाएंगे ना। जो दूसरा तीसरा वो लोग सब 5 लाख से ऊपर वोट लाएगा, हम लोग चुनाव बाकी बात जीत रहे हैं ना। ग्राउंड पर जब आप जा रहे हैं
अपने प्रत्याशी को लेकर क्या फीडबैक मिल रहा है चंपाई सोरेन के बेटे को पूरा 100% बोले तो अंतर पूरा रहेगा। अभी जो सरकार से सवाल यहाँ पे है 5 लाख लोगों को रोजगार देना, बाकी बात आलतू फालतू सवाल हमको लगता है पूछ के वैसे लोग को जो बोले नेता लोग है वो सब यार, आप बुरा मत मानिएगा, मतलब मैं ये इसके काउंटर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये सवाल इसलिए बहुत प्रासंगिक थे या ये सवाल इसलिए बहुत जायज है क्योंकि झारखंड में देखिए मैं विधायक है, मैं अपनी बात पूरी विधायक है, दूसरा कोई कहाँ से जानेगा? कितना विधायक जो अभी तक लोग नहीं जानता है, इसलिए कौन कहा है नहीं लड़ने वाला पहुंचता होगा। तो अभी बोले 13 कैंडिडेट के आप ही नाम बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जेएलकेएम के कैंडिडेट होने से क्या संभावित तौर पर जेएलकेएम फेलकेम है तो हम तो पहले से बोल रहे हैं। 13 के नाम बता दीजिए, 13 आप ही बताइए, 13 के नाम बताइए। बहुत जाहिर सी बात है कि उतना किसी 13 को भी नहीं के मालूम। तो हम भी नहीं जानते, आपको बार एक बार बोल रहे हैं कि नहीं जानते हैं। नहीं, जेएलकेएम को तो वो आप नहीं जानते, किसी को नहीं जानते हैं तो हम जिसकी वजह से आपको इतना नुकसान हुआ आप उनको नहीं जानते। अब नुकसान का क्या हुआ नहीं हुआ, नुकसान कैसे हुआ है? जो जीता है चुनाव, सरकार 5 लाख कब नौकरी देगा? हम तो अगर बोले सरकार को लेके अगर सवाल हो तो क्या क्या सवाल है, मतलब आप सरकार के 5 विपक्ष। लाख नौकरी दे सीधा सीधी हाँ, हर एक साल। ये पहला मुद्दा। यहाँ पे रोजगार भत्ता, अगर नौकरी नहीं दे पा रहा तो रोजगार भत्ता युवा लोग को दे। तीसरा, बस यही, अभी तो ये इतना ही तो कर ले सरकार। ये पत्रकार बंधु से हमको बहुत बहुत दिल को दुख पहुंचाए हैं हमको ये पत्रकार बंधु। आखिरकार तिवारी महतो जी को इतना ज्यादा घेरने की क्या आवश्यकता है? तिवारी महतो जी आए हैं घाटशिला क्या करने आए हैं? तो बाबूलाल सोरेन जी का प्रचार प्रसार करने आए हैं। बाबूलाल सोरेन जी बीजेपी के जो कैंडिडेट है, जिनको बंदर को जो सेब दे रहे थे तो बंदर जो है दाढ़ी नोच रहा था, मार दिया था एक झपट, याद होगा आपको। बाबूलाल सोरेन जी जिनको अजय देवगन बनना था, मतलब दिखना था, शाहरुख खान जैसा दिखना था, जबरदस्ती जो है उनके पिताजी राजनीति में घुसा दिए। उन्हीं का प्रचार करने के लिए, बाबूलाल सोरेन जी का प्रचार करने के लिए, जो कहे थे कि कल्याण को बेरोजगार देंगे, वही बाबूलाल सोरेन जी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, आदरणीय माननीय, तो उन्हीं का प्रचार प्रसार करने के लिए तिवारी महतो जी को भेजा गया है। अब तिवारी महतो जी याद करके आए हैं कि उनको सिर्फ इतना ही कहना है कि 5 लाख नौकरी हेमंत सोरेन ने वादा किया, 5 लाख नौकरी कहां गया? 5 लाख नौकरी कहां गया हेमंत सोरेन जी? अब तिवारी महतो जी इतना ही याद करके आए हैं कि उनको इतना ही बोलना है पूरे घाटशिला में घूम के कि हेमंत सोरेन जी ने 5 लाख नौकरी का वादा किया था, 5 लाख नौकरी नहीं दिए, इनको हटाइए, इनको हराइए, सोमेश सोरेन को हराइए, जेएमएम के कैंडिडेट को हराइए। अब पत्रकार बंधु जो है उनसे सवाल कर रहे हैं कुछ और। आप पूरा इंटरव्यू देखें ना, तिवारी महतो जी क्या लॉजिक पर बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि अगर मैं झूठ कहूं तो मुझे जूता से मारिएगा, लेकिन क्या तिवारी महतो जी ने लॉजिकल बातें की? पत्रकार बंधु ने जो भी सवाल की, क्या उन सवालों का सटीक जवाब जो टाइगर जयराम महतो देते हैं, हर एक बात का लॉजिकल जवाब देते हैं, क्या तिवारी महतो जी ने लॉजिकल जवाब दिया? अगर दिया और मैं झूठ कह रहा हूं तो आपको जो मन है मुझे कह सकते हैं, लेकिन अगर मैंने सच कहा तो बताइए कि क्या सच में घाटशिला उपचुनाव में विधायक प्रत्याशी रामदास मुर्मू उचित है, या तिवारी महतो जी जिनका प्रचार प्रसार करने आए हैं बाबूलाल सोरेन जी, वही विधायक लायक हैं घाटशिला के? बताइएगा जरूर, क्योंकि तिवारी महतो जी का जिस तरीके से पत्रकार बंधु घेर रहे हैं, सवाल करे, पता नहीं ये जयराम महतो से लोगों को क्या जलन हो गया है कि पहला नंबर तो पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि जयराम महतो पर सवाल होगा तो वीडियो गर्दा उड़ेगा, उसका व्यूज जो है खूब मिलेगा। हम भी भाई जयराम महतो पे वीडियो बनाएंगे तो व्यूज गर्दा उड़ेगा, ये बात सच्चाई है। तो पत्रकार बंधु जयराम महतो पर सवाल कर दिए और बेचारे जो है तिवारी महतो जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब वो सीधा एक ही बात कर रहे हैं कि अरे आप हमसे एक ही सवाल पूछिए ना कि हाँ 5 लाख नौकरी कहाँ दिया, इतने हमको यही पूछिए ना, दूसरा इधर उधर से क्यों पूछ रहे हैं? हमको ये सब याद करके तो आए ही नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हैं? झूठ कह रहे हैं तो जो कहना है कहिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सच्चे और सही नेता को ही चुनना चाहिए। हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं देखने वाले श्रोता, सुनने वाले श्रोतागण और देखने वाले दर्शकगण, सही नेता को चुने। चाहे बिहार की मैं बात करूं, बिहार में प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी से अपने पूरे 243 विधानसभा सीट से उन्होंने प्रत्याशी उतारे। अब जनसुराज ने एक मौका दिया है बिहारियों को कि हां, अगर आप चाहते हैं कि बिहार बदले तो आप जनसुराज को वोट कीजिए, जनसुराज को जिताइए।
अब ये तो जनता तय करेगी कि वो प्रशांत किशोर जी को जिताते हैं, जनसुराज पार्टी को जिताते हैं, या फिर वापस से वही सरकार लाते हैं जो पहले से चलते आ रहा है। बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, हेमंत सोरेन जी के साथ महागठबंधन। तो महागठबंधन और एनडीए से बढ़कर के अगर कोई झारखंड में है तो वो तो है टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलके। जे से होता है शुरू, जेएलके। और बिहार में है जे से ही शुरू होता है, जनसुराज। तो बिहार में जनसुराज और झारखंड में जेएलके, यही एक ऐसी पार्टी दिखती है मुझे जो सच में जनता के साथ खड़ा रहेगी और विकास करेगी। मैं झूठ कहता हूं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सच कहता हूं, साथ दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।